अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आज हमारे के साथ आज हुआ ये है कि क्योंकि हमारा स्टाफ ईद की वजह से छुट्टी भी है और मैं भी थोड़ा बिज़ी था, तो गाड़ी से प्रोग्राम करना पड़ रहा है मुझे। लेकिन दो चार ऐसी बातें थी वो बतानी बड़ी ज़रूरी है आपको। पहली तो ये है कि फजल रहमान ने ब्लैकमेल करना शुरू किया हुआ है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट को। और सुप्रीम कोर्ट को ब्लैकमेल ये नहीं हुई कि उसके पास कोई बहुत ज़्यादा सीटें हैं। हमारी इतला के मुताबिक सिर्फ 2 सीटें हैं उसके पास। आप अंदाज़ा लगाएं कि 2 सीटों के साथ फजल रहमान इमरान खान को भी धमकियां दे रहा है और सुप्रीम कोर्ट को भी दे रहा है। लेकिन अंदर की बात यह है कि इसके पास जो बच्चे मदरसों में हैं उनके ज़रिए ब्लैकमेल किया जा रहा है कि मैं बच्चों को लेके सड़कों पे आ जाऊंगा और वहाँ पे फिर मैं दमादम मस्त कलंदर करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। और ये बच्चे जो है वहाँ पे गए तो तालीम हासिल करने के लिए थे कुरान पाक की, और पता नहीं वो हासिल की या नहीं की, मगर उनको ये इस्तेमाल करने के लिए कई दफ़ा पहले भी धमकियाँ दे चुका है। अब फिर वही हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है। इंतखाबात के मतलब ये कहा जा रहा है कि सारे इंतखाबात होंगे, और मेरा जहाँ तक अपना ख्याल है कि ये चोरों का टोला जो है ये बेवकूफ़ बना रहा है। इन्होंने पहले भी इमरान खान को बेवकूफ़ बनाया और उससे असम्बलियाँ तुलवा ली, और ये बड़ी गहरी गेम करते हैं। नाज़रीन, ये मैं आपको बता देता हूँ कि जितने लोग ये चोरों के टोले में इस वक्त मौजूद हैं, ना तो इनकी किसी बात पे यकीन करना होगा इमरान खान को, और ना ही कोई ये बात ऐसी करेंगे कि यकीन किया जाए। एक से एक बड़ा हरामखोर इस टीम में आपको मिलेगा। और जो सबसे बड़ी अफसोसनाक बात है वो ये है कि पाक फ़ौज के जो जर्नैल हैं चंद, वो भी नहीं चाहते कि इंतखाबात हों और इमरान खान कहीं वो इक़्तिदार में आ जाए। उसकी वजह ये है कि इनको पता है कि इमरान खान जब इक़्तिदार में आएगा तो उसके पास काफ़ी पावर आ जाएगी, क्योंकि उसको इस दफ़ा कोई इस तरह इत्तेहाद करने की ज़रूरत नहीं होगी, जिस तरह लोटे शोटे इकट्ठे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और फिर वो जो जर्नैल इस वक्त मुसीबत बने हुए हैं, 65-75 साल से पाकिस्तान में अज़ाब इलाही की तरह नाज़िल हुए हैं, इनकी मंजी ठोकने का प्रोग्राम इमरान खान का भी है, और ये चीज़ें इनको पता चल चुकी हैं। अब इमरान खान जो है वो कोशिश ये कर रहा है कि किस तरह ये इंतखाबात करवाएं, लेकिन जो चोरों का टोला है उसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी शामिल है, कमरजीत बाजवा भी पीछे से डोरियां हिला रहा है। ये सब चाहते हैं कि इंतखाबात ना हो और इमरान खान को रास्ते से हटाया जाए। अब एक और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है वो है सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट के मतलब के कवानीन पास किए जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को भी ब्लैकमेल किया जा रहा है। अब आने वाले दिनों में जो मैं देख रहा हूँ पाकिस्तान में, वो काफ़ी बड़ा खून खराबा होने वाला है, और यही वो खून खराबा जिसका इंतज़ार ये चोरों का टोला कर रहा है। इसी तरह यह है कि इनके पल्ले तो कुछ भी नहीं अब, और जिसके पल्ले कुछ ना हो वो इंतखाबात में कैसे जा सकता है। किस तरह आप अंदाज़ा लगाएं कि ये अवाम में जा सकते हैं। गवर्नर जो खैबर पख्तूनख्वा, उसको भी लोगों ने घेर लिया था, उसकी भी मेरा हाल काफ़ी कुत्ते वाली हुई, और इन सब की कुत्ते वाली हो रही है। और ये कुत्ते वाली जो इनके साथ हो रही है अभी इसका आगाज़ है, उसमें लोटे हैं, ये कोशिश कर रहे हैं पीटीआई को किस तरह तोड़े, और ख़ुद ही ये प्रोपेगेंडा कर रहे जी इमरान खान सबको टिकटें नहीं दे सका। अब कहाँ से वो टिकटें इतनी लाए, फिर मेरिट पे नहीं दी जा रही। इमरान खान कहता है मुझे अदालतों के चक्कर लगवा रहे हैं, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं अब टिकटों पे काम करूं, क्या क्या करूं। लेकिन एक चीज़ याद रखें, इस वक्त जो इमरान खान को छोड़ेगा वो मेरा नहीं ख्याल कि कोई आज़ाद उम्मीदवार ही हो तो वो जीतेगा, क्योंकि वो लोटा प्रोग्राम ही चलेगा। यहाँ पे आज़ाद उम्मीदवार भी खड़े होंगे और वो इमरान खान को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेंगे।
लेकिन अभी तक ये फाइनल नहीं कि इलेक्शन होते हैं या नहीं होते, और ये सिर्फ चक्कर दे रहे हैं कि हम कौमी असम्बली के इलेक्शन भी करवाते हैं, सिंध के भी करवाते हैं, दूसरे जो बलूचिस्तान के वो भी करवाते हैं। तो ये चक्करों पे आप कितनी देर और चलेंगे? इतला ये है कि इनके चक्कर ख़त्म हो गए। अब ये कोशिश कर रही है कि किसी बात पे समझौता हो जाए। इमरान खान की टीम का कहना है कि एक तरफ हमारे ऊपर FIR काटी जाती है, हमारे लोगों को पकड़ा जाता है, किसी के बाल काट दिए जाते हैं, किसी के पे तशद्दुद किया जाता है। किसी को तशद्दुद में ये नहीं होता कि मारना ही होता है, उसको वाशरूम नहीं जाने देते, पानी नहीं देते, उस पर ऐसे ऐसे वो ज़हनी टार्चर करते हैं। हमारी पुलिस आपको तो पता ही है कि एक से एक बड़ा हरामखोर है, और फिर ऊपर से वो इस्लामाबाद वाला जो जनरल बैठा हुआ है वो हरामखोर, जो इमरान खान को मारने के लिए उस दिन इस्लामाबाद में भी आपको नज़र आया था। तो ये सब जो टोला है, इससे मेरा ख्याल है कि इतनी जल्दी निजात नहीं मिलेगी। आज ही मेरे ऑफिस में बात हो रही थी कि ये क्या होगा, मैंने कहा ये खून खराबा होगा, फिर जाके कुछ सुकून आएगा। नाज़रीन, जहाँ जहाँ आप ईद मना रहे हैं, हमारी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक हो। इर्द गिर्द भी ध्यान रखें ईद के मौके पर अपने अजीज़ गरीब रिश्तेदारों को, दोस्तों को भी। इंशाल्लाह हमारी नशरियात आप देखते रहेंगे, आपको हर वो ख़बर देते रहेंगे मुख्तसर जो इस वक्त पाकिस्तान में हालात चल रहे। जुड़े रहें नाइम रोज़ TV के साथ। अल्लाह हाफिज़।